तो हमने नोटिस किया है पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रही है एंड एआई इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। रिकमेंडेशन सिस्टम, ड्राइविंग कार्स, अब तो कॉल असिस्टेंट भी आ गए हैं एआई के। एआई की शुरुआत हुई कहाँ से थी? इसकी शुरुआत तो 1950 से ही हो गई थी, बट असली पुश इसको मिला एक टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन में। इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में दो मेजर चेंजेस की वजह से, और जाहिर सी बात है, वी एज ह्यूमंस लाइक टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ ईजियर। इसी वजह से चीजें एक्सपोनेंशियली ग्रो होने शुरू हो गई है, और ये बस स्टार्टिंग है, क्योंकि असली चीज जो कि ह्यूमैनिटी को बदल के रख देगी उसका नाम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। बैक टू द टॉपिक, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मेरा मतलब है उससे कि इंटरनेट एरा, जहाँ पे डेटा हाईली अबंडेंस में हो गई। जी, लोग इंटरनेट पे जाना चाहते थे, डेटा अपलोड करना चाहते थे, अपना फोटोज अपलोड करना चाहते थे। इसकी वजह से डेटा सेंटर्स बनने लगे, और डेटा सेंटर्स बनने के टाइम पे डेटा अबंडेंस में हो गए, और यहाँ पे शुरू हुआ मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट, जहाँ पे ट्रेडिशनल सीपीयू के जगह पे जीपीयू यूज होने लगे। और ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है उसका आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा, जहाँ पे एनवीडिया की टीम ने डिफरेंस बताया कि एक एक्चुअल सीपीयू कितना ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग करता है कंपेयर टू जीपीयू। When it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. और कंप्यूटर्स इतने पावरफुल भी हो गए थे कि उनको ट्रेन किया जा सके, तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू होती है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग क्या होती है? स्पेसिफिक टास्क को एक्यूरेटली परफॉर्म करना, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फेस रिकग्निशन सिस्टम। और चेस गेम प्ले ने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइमलाइट में चेस गेम की वजह से आता है, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंट आदमी आपको हरा सके, और ये चीज एआई ने कर दिखाया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि एआई को स्पेशली ट्रेन किया गया डेटा सेट के अंदर, जहाँ पे उसको ये भी नहीं बताया गया कि ये पर्टिकुलर रूल्स है गेम के और आपको ऐसे ही खेलना है। इनको बस डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया, और ये फिर बेहतर होते गए। पहले स्टार्टिंग में फेल हुए, फिर थोड़े अच्छे, फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे, और ऐसे पिक्चर में आया स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस, जहाँ पे एक एआई चेस प्लेयर ने ह्यूमन के इंटेलिजेंस को बीट कर दिया था। और क्योंकि डेटा भी अबंडेंस में था और डेटा को ट्रेन किया जा सका, तो फेसबुक ने फेस रिकग्निशन सिस्टम बना दिया, और उसके साथ ही गूगल ने ट्रांसलेशन सिस्टम बना दिया। और ऐसे ही एआई स्पेशलाइज्ड वे में इंप्रूव होने लगी, क्योंकि उस टाइम पे स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एक आम बात हो गई थी। तो इसीलिए अब मूव कर रहे थे हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ओर। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है क्या? इनको एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेन किया नहीं जाता, इनको एंटायर डेटा सेट पे किया जाता है, बिलियंस और ट्रिलियंस पैरामीटर्स के ऊपर, जहाँ पे इनको आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, ये उसका आंसर ढूंढना शुरू कर देती है बेस्ड ऑन द डेटा सेट विच दे आर ट्रेन्ड ऑन। जैसे कि चैट जीपीटी, जो एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और ये 2020 में लॉन्च होते ही हाइप हो गया था, जस्ट लाइक इंटरनेट। और उसी टाइम पे 82 टेक फाउंडर्स ने एक लेटर में एआई को पॉज करने का नोटिस दिया। तो ये टेक फाउंडर्स ने ऐसा क्या सोचा जो अभी तक कोई भी नहीं सोच पाया था? आंसर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे एआई खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दे। अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग एआई के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। एआई बेटर रिजल्ट्स देने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है। अगर कम ह्यूमंस होंगे तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज होंगे, जिसकी वजह से एआई रिजल्ट भी अच्छे तरीके से दे पाएगा। उसके वजह से ही लोग थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि क्या पता अगर किसी ने पूछा कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो एआई ने खुद से डिसीजन ले लिया कि ह्यूमंस को कम कर दो और क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा। अगर एआई जो एक्चुअली में ह्यूमन से स्मार्ट हो गया और एक बायो वेपन बना दी जिसकी वजह से ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी जो कि इन टेक फाउंडर्स ने सोचा और इस लेटर को इशू किया था। और एआई को पॉज नहीं किया गया, क्योंकि एआई का कोई डिसएडवांटेज नहीं था अभी तक। एआई ने बहुत ही ज्यादा अच्छे एडवांटेजेस दिए, और मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम ह्यूमंस अपने बॉडी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जैसे कि हमने अभी तक अपने बॉडी के सारे प्रोटीन्स को डिस्कवर नहीं किया था, और एआई की मदद से हमने मॉडर्न साइंस के सबसे बड़ी और इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जहाँ पे हमको डेकेड्स लगे कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में, वहीं एआई की मदद से सिर्फ अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख के सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर का पता लग गया। और यहीं पे चीजें थोड़ी डरावनी लगी, बट अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो जो चीजें हमको करने में 10 साल लगते हैं वो हम एआई की मदद से कुछ दिनों में कर देंगे। और इसी की मदद से आज के टाइम पे हमारे पास डायबिटीज, सिकल सेल, फ्लू के लिए अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है।
और ये टेक्नोलॉजी टाइम के साथ और अच्छी हो जाएंगी। अभी के टाइम पे हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जिसको हम एआई की मदद से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि क्लाइमेट चेंज, स्पेस ट्रैवल और बहुत कुछ। और मैं ये बता दूं कि ह्यूमंस ने आज तक जितने भी इन्वेंशन किए हैं उसके एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी, और इसके कितने डिसएडवांटेजेस होंगे इसका जवाब सिर्फ टाइम को पता है।